देखा था उसमें हमने सभी पार्ट्स अलग अलग देखे थे, अब हम सारा एक साथ देखेंगे। हाइड्रोसाइक्लोन फ़िल्टर या घूमर फिल्टर जो जनरेशन का आता है वो, और सैंड फिल्टर विद डिस्क फिल्टर। तो डिस्क फिल्टर ये असेंबली में है और ये ऑटोमेशन है, सारा ऑटोमेटिक है सभी सिस्टम। इसमें सभी ऑटोमेशन का पार्ट्स यहाँ अवेलेबल है और मैनुअल यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप सर से समझें और आगे। अब जैसे हमने वो फिल्टर में मैनुअल टाइप वाला देखा बैक वॉशिंग जी, अभी ये दिख रहा है सिस्टम, ये सैंड फिल्टर का ऑटोमेशन है, बैक वॉशिंग का ऑटोमेशन जी। ये कंट्रोलर है, बैक वॉश कंट्रोलर। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लश टाइम और इंटरवल टाइम डाल सकते हैं। सपोज फ्लश टाइम है 5 मिनट जी, इसको फ्लश करना है इस फिल्टर को 5 मिनट के लिए, और इंटरवल टाइम 1-1 घंटे के बाद करना है। जैसे कुछ वाटर सोर्स जैसा नदी है, तालाब है जी जी, खेत में तालाब होगी, उसमें ज्यादा इनपुट होगी तो जल्दी ये ब्लॉक होगा ना जी, बिल्कुल। इसमें इनपुट ज्यादा बढ़ेगी, इनलेट प्रेशर, इनलेट आउटलेट का डिफरेंस बढ़ेगा। उस टाइम हमें ऑटोमेटिक इसको क्लीनिंग करना है, बैकवॉश करना है, उस टाइम हमें इसको ये मैनिफोल्ड यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेशन मैनिफोल्ड है, फुल्ली वाला है, फुल्ली ऑटोमेशन। कभी कभी सेमी होगा, यहाँ पे कंट्रोल वाल दिया होगा, ये कंट्रोलर नहीं होगा। उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ पानी का प्रेशर दे दो वाल को, वाल ऑपरेट हो जाएगी, बैकवॉशिंग स्टार्ट हो जाएगी। फुल्ली ऑटोमेशन में क्या होगा, एक कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर जैसा उधर छोटा पैनल दिख रहा है जी जी, उससे ऑपरेट होगा, बैटरी से ऑपरेट होगा, 12 वोल्ट की बैटरी पे ऑपरेट होगा, या डायरेक्टली सिस्टम कंट्रोलर को कनेक्टेड होगा। इसमें एक प्रोग्राम डाल दिया, वो क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा, ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी इसमें, और वो अट्रैक्ट करेगी प्लंजर को। इधर का पानी आउटलेट में आएगा, आउटलेट थ्रू किसको बंद करना है, वॉल को हमें इनलेट आउटलेट को बंद करना है, और बैकवॉश बाईपास को ओपन करना थी। देखो अपर चेंबर में इनलेट आउटलेट को पानी दिया, ये वॉल बंद हो जाएगी। बाईपास और बैकवॉश को लोअर चेंबर में पानी दिया, वॉल ओपन हो जाएगी। मिस आ गया पानी और इनलेट आउटलेट बंद हो गए, बैकवॉश बाईपास ओपन हो गए, बैकवॉशिंग स्टार्ट। ये ऑटोमेटिक हो रहा है। 5 मिनट के बाद क्या होगा, 5 मिनट के बाद ये सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाएगी, इधर जाने वाला पानी बंद हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इनलेट और आउटलेट की स्पेस बंद करेगा, आउटलेट और ड्रेन की स्पेस ओपन करेगा। जो पानी यूज किया था वॉल को ऑपरेट करने की, वापिस आके ड्रेन से बाहर आ जाएगा। ऑटोमेटिक हो रहा है, वॉल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बोलेंगे, बैकवॉश ऑटोमेटिक कंट्रोल, बैकवॉश कंट्रोल बोलेंगे, ऑटोमेशन सैंड फिल्टर में लगेगा ये। ठीक है ओके, आगे की यूनिट पे चलते हैं। हमें खाद देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी दे दो सिस्टम थ्रू जी, खाद भी देंगे तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा बिल्कुल। हम तो बोलते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रोडक्शन बढ़ता है जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी देंगे तो बढ़ेगा जी, हमें क्या करना पड़ता है, खाद भी देना, और जो खाद ऐसे खाद देने की वो सभी पानी में घुल जाना चाहिए 100%। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर या खाद क्या बोलते हैं उसको, 19 बोले नहीं, फर्टिलाइजर आप बोल सकते हैं, 19 हो चाहे कोई सा भी हो, हाँ, जो वाटर सोल्यूबल 100% मार्केट में मिल रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, लेकिन 100% वाटर सोल्यूबल जी जी। सॉलिड में भी है, वो भी 100% मिक्स होते हैं, जैसे यूरिया 100% मिक्स होता है, व्हाइट पोटैश है, डीएपी नहीं होता है, यूरिया हो गया, व्हाइट पोटैश आ गया बिल्कुल। दूसरे तो ग्रेड बहुत है, और सॉलिड ग्रेड बहुत है, जो भी है सॉलिड ग्रेड पर, लेकिन 100% वाटर सोल्यूबल। अब ये वेंचुरी ग्रीन कलर की, सिर्फ इसमें एक ध्यान देना है, वेंचुरी इंस्टॉल करते समय इसमें एरो मार्किंग देखना है जी, वो एरो मार्किंग सिस्टम की तरफ होना चाहिए, डायरेक्शन उसका एरो का जी। इसमें कम कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट 2 शेप है, ये शेप पंप की तरफ, और जो लंबा दिख रहा है वो सिस्टम की तरफ होना चाहिए, सक्शन ट्यूब नीचे होना चाहिए, तो कभी भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ट्यूब, क्योंकि हमें सक्शन दिखना चाहिए जी, बिल्कुल बराबर है। और कुछ कंटेनर अपने पास होना चाहिए सॉल्यूशन बनाने, सोल्यूबल घोलने के लिए। अभी इसको ऑपरेट करना है तो कैसा करेंगे, इसको 50 to 60-70% हमें क्लोज करना है, मींस पानी इधर भेजना है, इधर भेजेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर डाउन होगा और सक्शन स्टार्ट हो जाएगा, निगेटिव प्रेशर तैयार होगा, बाहर के प्रेशर से कम प्रेशर यहाँ पे बनेगा थ्रोट पे। इसका डायमीटर बहुत ही कम है दोनों तरफ से, 30% के आसपास दिख रहा है वो तो, हाँ। तो
ऑटोमेटिकली सक्शन होगा, निगेटिव प्रेशर तैयार होगा, उसी टाइम क्या होगा ये सक करेगा। लेकिन इसको कितना क्लोज करें हम 50 to 70%। कभी भी ये वॉल गेट वॉल होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेट करना है हमें, क्लोज करना है, समझ में आना चाहिए। सक्शन स्टार्ट होने के बाद हमें ये सक्शन किस पर डिपेंड है, एक तो आने वाला फ्लो और दूसरा प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, वो खराब बता। पहले परमानेंट थे, लेकिन जैसा परमानेंट रहेगा तो कभी कभी प्रेशर गेज खराब होगा। अभी प्रेशर गेज अपने पास दो टाइप के, एक तो ड्राई होगा और एक ग्लिसरीन वाला। ग्लिसरीन वाला होगा तो ज्यादा दिन तक काम करेगा, क्योंकि करोजन नहीं होगा। जी बिल्कुल। और ये पॉइंटर अडाप्टर है, निडल अडाप्टर बोलते हैं। ड्रिपर के पास, लैटरल के अलग अलग जैसा ये पॉइंटर है, हम चेक कर सकते हैं ना प्रेशर। चालू क्लिक सिस्टम, ये देखो प्रेशर दिखा रहा है। हम जब चालू करेंगे यहाँ पे कितना 2 kg दिख रहा है ना, और चालू करेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 2 kg से कम होगा, 2 kg से 1.5, 1.3, 1.2। वो किस पर डिपेंड है, कितना क्लोज किया। और ये सक्शन रेट किस पर डिपेंड बोलेंगे, प्रेशर डिफरेंस पर। कितना हमें खाद देना, हमें सोचना है कितना टाइम देना, क्या करना है। और ज्यादातर वेंचुरी यूज करना चाहिए। क्लियर है। खाद देने के लिए मीन्स हर पौधे को सेम कंसंट्रेशन मिलेगा, खाद मिलेगा। वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक भी मैं ये देख रहा हूँ। हाँ, वेंचुरी और फर्टिलाइजर टैंक में डिफरेंस क्या है? देखना, इसको एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए, उसको प्रेशर की जरूरत नहीं है। जी, समझ में आ रहा है। वो बाईपास सिस्टम है, इसको 50, 60, 70% क्लोज करने की जरूरत नहीं। 10 to 50% में काम। हाँ, 10%, 15% करना, ज्यादा नहीं, 1-2 मीटर का प्रेशर डिफरेंस। लेकिन वेंचुरी के लिए 0.5, 0.8, 1 kg या उससे ऊपर भी प्रेशर डिफरेंस जा सकता है। लेकिन इससे हर पौधे को सेम मिलेगा। लेकिन जहाँ पे प्रेशर अवेलेबल नहीं है एक्स्ट्रा, उस टाइम हमें वो टैंक देखना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा। जी, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है, जो अपने के हिसाब से जो चलेगा उसको यूज करना है। ठीक है। इसको स्किल वाला पर्सन चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। पूरा क्लोज किया तो पाइपलाइन फट सकती है। जी बिल्कुल, बराबर है। स्किल वाला होगा तो एक बार भी ऑपरेट किया तो समझ में आता। सिर्फ टैंक में क्या है, स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, कम होगा, लेकिन मिले हर जगह पे जाएगा। ऑप्शन है वेंचुरी के लिए फर्टिलाइजर टैंक ऑप्शन, जहाँ पे प्रेशर नहीं है, एक्स्ट्रा फ्लो नहीं है। जो फ्लो इधर चाहिए ना, मोटिव फ्लो बोलते हैं हम उसको, मोटिव फ्लो नहीं मिलेगा वेंचुरी को, उस टाइम हम ये सोचेंगे। लेकिन वेंचुरी सही सबके चाहिए, वेंचुरी खेत में सब वेंचुरी यूज करना चाहिए। वेंचुरी में एक्यूरेसी जो है वो अच्छी आती है। हाँ, ये है सबसे मोटा बेनिफिट इसका। हाँ, ठीक है, उसी को लेना चाहिए। और मैक्सिमम लोग इसी को वेंचुरी यूज करते हैं, क्योंकि खाद हर जगह पे सेम जाए। क्योंकि जैसा इसमें हमें बढ़ाएगा तो वही रेट रहेगा ना, उसमें मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इसमें मिक्सिंग होता है। लेकिन वो भी कुछ जगह पे हमें लेना पड़ता है, जहाँ पे अपने पास कोई ऐसे जैसा बोला प्रेशर और फ्लो नहीं होगा तो हमें फर्टिलाइजर टैंक लेना पड़ता है। ठीक, आगे यूनिट में अपने पास आगे तीसरा यूनिट है, ये न्यूट्री केयर है। अच्छा, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए होगा, लेकिन प्रिसीजन में, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड हाउस, ओपन में भी कर सकते हैं। न्यूट्री केयर है मशीन। अच्छा, मतलब वेंचुरी का जरूरत नहीं है इस जगह पे, ये ऑटोमेशन सिस्टम का 1, 2, 3 और चौथा भी है। देखो फर्टिलाइजर इंजेक्शन ऑप्शन है अपने पास। ये प्रिसीजन में यूज करेंगे। प्रिसीजन में मीन्स क्या, जहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज खाद देने हैं उस टाइम, जैसा ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में। अच्छा, एक लिमिटेशन टाइम के बाद में जो नहीं पानी का ईसी, सोल्यूशन का ईसी, पीएच। जी बिल्कुल है। हाँ जी, तो ये ईसी पीएच मेंटेन करके हम दे सकते हैं। मीन्स मुझे सपोज 100 ppm का देना है जी, सपोज 1 ईसी का सोल्यूशन देना है, या सपोज 5 pH का देना है, 5 pH का देना है, तो ये मशीन काम करेगा। मीन्स 100% यूज इफिशिएंसी होगा उस टाइम उसका। मीन्स वेस्टेज जीरो है। सही है, बराबर है ना। तो ये प्रिसीजन में यूज करेंगे जी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, बड़े बड़े फार्म में यूज करेंगे, रिसर्च फार्म में यूज करेंगे, जहाँ पे बहुत ही प्रिसाइज खाद देने चाहिए। एक्यूरेसी, बराबर, पूरी जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए अपने को, वहाँ पे दे सकते सिस्टम लगेगा। ठीक है, इसलिए उसको न्यूट्री केयर बोल रहे हैं। अभी यहाँ पे ये ECPH कंट्रोलर है, इसमें सपोज मैंने डाटा डाल दिया ईसी, 1 ईसी का सोल्यूशन देना। ड्रिप में भी कितना ईसी का पानी होना चाहिए, 1 से कम वाला ईसी का पानी होना चाहिए। अच्छा, सिस्टम से आगे से भी सिस्टम का बोल रहा हूँ। सिस्टम के लिए सुटेबिलिटी पानी की कितना होना चाहिए, 1 ईसी से कम होनी चाहिए। सपोज वो 0.5 हो सकता है, 0.6 होगा। सपोज मुझे क्या करना, खाद देना है, तो मैं ईसी कितना डाल दिया, सपोज समझने के लिए 1 ईसी डाल दिया, पीएच सपोज 5 डाल दिया। इसको मेंटेन करने के लिए ये ऑटोमेटिक मशीन क्या करेगा, उसको उतना खाद लेगा, उतना एसिड लेगा। बैक साइड 3 टैंक है जी, बिल्कुल, 2 खाद की है, 1 एसिड की है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेंचुरी है जी, बिल्कुल। अपने पास ऑप्शन बहुत है। ये सक्शन पंप है जी। फिर से एक आ गया वॉल जी, बिल्कुल आ गया।
बराबर है, हाइड्रोलिक वॉल है, hydraulic वो उधर से इनलेट से प्रेशर बढ़ेगा तो ओपन होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। ये इनलेट है इधर का, ये आउटलेट है। बिल्कुल। जैसे स्टार्ट किया सिस्टम तो क्या होगा, पानी यहाँ से जा रहा है, उस टाइम सिग्नल कंट्रोलर सिग्नल देगा इसको, वेंचुरी ऑपरेट हो गई, बराबर है जी बिल्कुल। उसको सक्शन करेगा, खाद का सक्शन करेगा, इंजेक्ट करेगा इसमें, उसी टाइम सक्शन पंप स्टार्ट होगा। जो फर्टिलाइजर मिक्स सोल्यूशन इंजेक्ट इधर करेगा, मेन लाइन में करेगा, ये मेन लाइन 1 मीटर का एक्ट एज ए मिक्सिंग चेंबर, मिक्सिंग चेंबर का काम करेगी, बराबर। आगे गया सिस्टम, यहाँ से एक कनेक्शन लिया जी, और बैक साइड दिया, ये टेस्टिंग बाउल है, टेस्टिंग बाउल में ECPS टेस्टिंग बाउल, ओके। टेस्ट किया ECPS, कंट्रोलर का डाटा दिया, फीडेड और ये डाटा को मैच करेगा, उसके हिसाब से फिर से सिग्नल वेंचुरी को और सक्शन पंप, साइक्लिक हर एट ए टाइम, मतलब कि ये डाटा को अपडेट करता रहेगा कि किस टाइम पे ECPS कम हुआ, ज्यादा हुआ है, उसको साइक्लिक करके ऑपरेट करके उसको मेंटेन करेगा। हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, ये यूनिट ECPS मेंटेन करके ऑटोमेटिकली खाद सिस्टम में इंजेक्ट कर देगा, और हर पौधे को वो मिलेगा और उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ही ECPS मेंटेन रहेगा तो अपटेक बढ़ता है। बिल्कुल सही, चीजें एक्यूरेसी के साथ में होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने वाली है। चलो ठीक है, इसके आगे अपन है डिस्क, नहीं एक और सिस्टम बता रहे थे आप, वो हो गया ना, वो इंजेक्शन पंप है, इंजेक्शन पंप के लिए वही है, ये अलग है, उसके लिए अलग है, ये सिर्फ इंजेक्शन। इसका हम क्या कर सकते हैं, इससे हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे कितना देना है एडजस्ट करेंगे रेट जी, बिल्कुल उसके हिसाब से देगा, इंजेक्शन पंप है। अच्छा, ये वेंचुरी की जगह जहाँ बिल्कुल भी कोई प्रेशर नहीं है तो ये भी प्रिसीजन में यूज करेंगे, ऑटोमेशन में यूज करेंगे। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरे वॉल को ऑपरेट कर सकते हैं, जैसा उधर ग्रीन बॉक्स है, सभी सब मैंने एक ही जगह पे लाया, बिल्कुल बराबर है जी, बिल्कुल। ग्रीन उधर सोलेनाइड वॉल है, बिल्कुल, उसको ऑपरेट करना तो यहाँ पे वायरिंग गई जी, बिल्कुल करंट पे ऑपरेट होगी जी, बिल्कुल। और उसको ऑपरेट करना तो यहाँ से हम सिग्नल दिया तो ऑपरेट होगी, ऑन ऑफ होगी, ठीक है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑटोमेशन किया तो सभी वॉल एक ही जगह पे लाओ जी, सबमेन वाला सेक्शन वॉल या सबमेन वॉल एक ही जगह पे लाओ, या वायर लेके जाना है, क्योंकि ज्यादा वायर दूर तक लेके नहीं जा सकते, डायमीटर बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ सकती है, ठीक है। अभी इसको हम पंप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे न्यूट्री केयर भी ऑपरेट कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाटर मीटर है, उसको कनेक्ट कर सकते हैं जी, बराबर है, और वॉल कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें एक साथ एक ही जगह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो इससे एक्यूरेसी आने का बहुत अच्छा चांसेस है, बराबर। इसमें 3 टाइप की सिस्टम है, एक तो टाइम बेसिस ऑटोमेशन जी, दूसरा वॉल्यूम बेसिस ऑटोमेशन जी, बिल्कुल, और तीसरा सेंसर बेसिस ऑटोमेशन मींस मॉइस्चर। तो ऑटोमेशन पे हम एक PPT और लेक्चर जो है हमने कल एक शूट किया था, उसमें आ गया है, इसके बारे में जानकारी में हम वीडियो एक और डाल देंगे, तो आप अभी बराबर है। 3 टाइप के ऑटोमेशन है, सपोज टाइम बेसिस पे करना तो क्या करेंगे हम, इसमें एक टाइम डालेंगे, हर वॉल 1-1 घंटा चलना चाहिए, बराबर, उसके हिसाब से वो ऑपरेट करेगा। दूसरा वॉल्यूम बेसिस में क्या है, इसमें हम वॉल्यूम डालेंगे, कितना पानी आगे जाना चाहिए, वो इधर का डाटा लेगा वाटर मीटर का, उसके हिसाब से ऑपरेट करेगा, तो इसको 10,000, उसको 10,000, उसको 10,000, वो कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा। तीसरा सेंसर बेसिस पे मींस क्या, सेंसर लगाओगे फील्ड में, वहां से मॉइस्चर का डाटा इसको मिलेगा और उसके हिसाब से वो ऑपरेट करेगा जी, बिल्कुल। 3 टाइप की सिस्टम है, हम कौन सी एक सिस्टम पे जा सकते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है जी। कंट्रोलर एक ही जगह से सब चीज कंट्रोल कर सकते, सिस्टम ऑटोमेशन। तो ये एक मास्टर क्लीन स्मार्ट क्लीन फिल्टर है जी, ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर ही है, इन टू आउट है, अंदर स्क्रीन है, लेकिन इसको फिल्ट्रेशन सिंपल स्क्रीन जैसा उधर देखा था हमने, स्क्रीन फिल्टर में फिल्ट्रेशन सेम ही है, बाकी इन टू आउट है, और क्लीनिंग का टाइप चेंज है, ऑटोमेटिक है सारा। इसमें हम टाइम बेसिस पे या प्रेशर डिफरेंस बेसिस पे कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस होगा, दोनों हो सकते हैं, टाइम डिफरेंस पे भी है, जैसे आपने उधर देखा था ऑटोमेशन में टाइम बेसिस पे होगा, इधर प्रेशर डिफरेंस भी है, प्रेशर ट्रांसमीटर है इस साइड, प्रेशर देखा, और सपोज मुझे क्या है, प्रेशर डिफरेंस दोनों के बीच में इनलेट आउटलेट में सपोज 0.3 हो गया, उसके ऊपर गया तो क्लीन करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर निकाल देगा और अंदर की असेंबली ऑपरेट होगी और वो क्लीनिंग होगा और यहाँ से ड्रेन हो जाएगी। चलो उधर बड़ा मॉडल भी देख रहे हो, ये क्या है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड है, वो मोटर ऑपरेटेड, वो बड़े सिस्टम, हाँ बड़े सिस्टम है, बड़े प्रोजेक्ट में होगा। रमेश चालू करा, और ये बैकवाश वॉल है, अंदर स्क्रीन है, 100 माइक्रोन की स्क्रीन है, उसके लिए सपोर्टिंग स्क्रीन 3 होगी, एक मेन स्क्रीन,
अंदर से एक बाहर से दो सपोर्ट करने के लिए। और इसको यहाँ पे शाफ्ट है मोटर का, उसको अंदर के असेंबली है, उसको असेंबली को कनेक्टेड होगा और इसको ऑपरेट करना है। एक तो टाइम बेसिस पे कर सकते हैं क्लीनिंग जी, ये मोटर को ऑपरेट किया, इसको ऑपरेट किया, बराबर है। ये सेंसर है इधर, उसको मोटर का ऑपरेशन सेंस करेंगे जी, उसी रेंज में, जी, है ना। ठीक है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं।